हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट पॉइंट में। दोस्तों, आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है, ब्रह्मास्त्र। पर क्या आप जानते हैं हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू पौराणिक कथाओं में सर्वप्रथम किन किन लोगों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि जब ऋषि दधीचि ने अपने हड्डियों का दान किया ताकि वृत्रासुर का वध हो और इंद्र का वज्र बन सके, तो दधीचि के पुत्र बहुत छोटे थे जिनका नाम पिपलाद था। जब उनके पिता के मौत की घटना नारद मुनि से उन्हें पता चली तो उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की और उनसे ब्रह्मास्त्र मांगा, क्योंकि उन्हें पता चला नारद मुनि से कि शनिदेव ही थे जिन्होंने उनके पिता पर वक्र दृष्टि डाली थी। इस वजह से उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऋषि पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव पर किया, जिससे शनिदेव अस्थायी तौर पर लंगड़े हो गए और तब से उनका नाम शनिश्चर पड़ा, जो धीरे धीरे चलता है। शनिश्चर का मतलब है जो सैने सैने धीरे धीरे चलता हो। इसीलिए यह कथा है कि कुंडली में शनि आते भी धीरे धीरे हैं और जाते भी धीरे धीरे। दोस्तों, इसमें दूसरा नाम आता है भगवान वशिष्ठ और नंदनी गाय का, जिसमें कहा गया है कि महर्षि वशिष्ठ की गाय लेने के लिए जब राजा विश्वामित्र, जी हाँ दोस्तों, तब के राजा जो बाद में एक संत बने, ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की गाय लेने के लिए उनके आश्रम पर आक्रमण किया, तो जब वे वशिष्ठ से पराजित होने लगे तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वशिष्ठ और नंदनी गाय पर किया। पर विश्वामित्र नहीं जानते थे कि नंदनी गाय स्वयं कामधेनु की पुत्री हैं और कामधेनु को ब्रह्मा की संतान माना जाता है। वह ब्रह्मास्त्र कामधेनु की पुत्री नंदनी और ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करके ब्रह्मलोक लौट गया। दोस्तों, इसमें तीसरी कथा आती है युग पुरुष करुणा निधान भगवान राम की, जिनमें कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इंद्र के पुत्र जयंत पर किया था, जब वह माँ सीता के चरणों में चित्रकूट प्रवास के दौरान आकर चोंच मार रहा था। जब यह धृष्टता राम ने देखी तो वे कौवे के रूप में जयंत को पहचान गए और उन्होंने एक कुश को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से मंत्रोच्चारित कर जयंत पर चला दिया और इससे जयंत की एक आंख फूट गई। और तब से यह कथा है कि अब उस एक आंख से सिर्फ भगवान राम जयंत को दिखाई देते थे। दोस्तों, इसमें चौथी कथा रामायण के ही सुंदरकांड से आती है कि जब भगवान हनुमान लंका गए सीता माता का पता लगाने, तो उन्होंने इतनी तबाही लंका में मचाई कि जब मेघनाथ उन्हें बांध लाया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मपाश में हनुमान जी को बांधा और हनुमान जी ने उस शस्त्र का मान रखने के लिए स्वयं को उस ब्रह्मपाश में बंधने दिया। दोस्तों, इसमें पांचवी कथा आती है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को यह अस्त्र किसी तपस्या से नहीं, बस पिता के मोह के कारण प्राप्त हुआ, गुरु द्रोण के कारण प्राप्त हुआ और उसने इस अस्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर अपने मित्र की रक्षा हेतु अपने मित्र के ओर से चलाया, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक जीवित रहने का और कष्ट भोगने का शाप दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कहानी भविष्य पुराण, मार्कंडेय, वैष्णव पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण में वर्णित हैं। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल अल्टीमेट पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए हमारे चैनल पे, जहां और भी ऐसी ढेरों जानकारियां मौजूद हैं। थैंक यू, नमस्कार।